हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ ओजी रोबो गेमिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले जो वीडियो है उसमें हमने ये जो न्यू इवेंट आया था हाउलर 16 और 4 रॉकेट 10, इन दोनों वेपन्स को अनलॉक किया था। हाउलर 16 तो मैं दूसरे स्पिन में निकल गई थी, और आप प्लीज़ इनमें कोइंस यूज़ मत करना क्योंकि ये दोनों ही वेपन इन गेम करेंसी में सीक्वेंस में अवेलेबल है। और 4 रॉकेट 10 ये सीक्वेंस में अवेलेबल थी तो मैंने क्रेडिट से बाई की थी। और आज कुछ गेम में नए इवेंट आए हैं, जैसे तो एक तो ये एबिलिटी कूल डाउन का। इसके अगर टोकन्स मिलते हैं तो आप इसमें स्पिन्स कर सकते हो, वरना आप देख सकते हो नीचे इन्फिनाइट वाली चीज़ें हैं, और इनके जो मतलब परसेंट है मिलने की वो इनकी ज़्यादा है। तो जितने जितने यहाँ टास्क या स्किन्स या जो भी है यहाँ पे, जैसे फॉर्चून कीज है और स्किन्स है, ये आपको मिलती जाएगी उतनी। ये जो इन्फिनाइट वाली चीज़ें हैं इनके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे मिलने के। इसलिए आपके पास अगर ठीक ठीक है कोई नो तभी इस पे स्पिन करना, वरना तो मत करना। इसमें आप स्पिन ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल 35 स्पिन का इवेंट है, और ये वेपन भी हमें 5 स्टार का देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो भी 10 एनर्जी कैपेसिटी का। ये वेपन मैं आपको आज यूज़ भी करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे 500 कोइंस भी फ्री मिल रहे हैं। मतलब फ्री तो क्या है, हम भी तो कुछ कोइंस लगाएंगे, पर हमें सिर्फ 5 ही स्पिन्स करने पड़ेंगे, बाकी हमें टोकन्स मिल रहे हैं। और हो सकता है जैसे कि यहाँ पे एक इवेंट आया हुआ है, यहाँ से हमें ओवरऑल 30 टोकन्स मिल रहे हैं, और 5 टोकन इस इवेंट से मिल रहे हैं। तो यहाँ से वैसे भी 35 टोकन्स हो जाते हैं, तो हमें एक भी कोइन लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो तुम इस इवेंट के लिए तो जा सकते हो। ये वेपन फ्री में मैं कहीं दे रही है सबको। और हाँ, अगर किसी के पहले निकल जाए तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। चलते हैं, पहले तो हम ये वेपन्स टेस्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास ट्रायल मोड है फ़िलहाल। 3 अगस्त को चला जाएगा, तो टेस्ट करते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है ये वेपन। वेपन है हैवी ड्यूटी नहीं, ये बैरेज टाइप वेपन है वैसे। हाँ, ये रहा। इसके सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं पर पैसों से। ये 6th वेरिएंट, फिर 8, अरे यार ये क्या है, 8th वेरिएंट भी अवेलेबल है, और 10th, मतलब सारे वेरिएंट्स एक साथ आए इस वेपन के। ये 12 और ये 16। मैं 12th एनर्जी कैपेसिटी वाला वेपन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो इसका डैमेज देख लेते हैं। डैमेज पर मैगजीन इसका 43,200 है। एनर्जी कॉस्ट इसकी 12 है। इक्विप लिमिट ओनली 1 है। पावर 181 है। डैमेज पर शॉट इसका 5,400 है। फायर रेट 49 RMP। मैगजीन 8 है, मतलब 8 मैगजीन आपको मिलेंगी फायर करने के लिए। और रीलोड स्पीड इसकी 7 सेकेंड्स है। ऑप्टिमल रेंज 60 मीटर और मैक्स रेंज 80 मीटर, मतलब 60 मीटर तक अगर आप किसी मैक को मारोगे तो ज़्यादा अच्छा डैमेज देगी। और बाकी डबल डैमेज चांसेस है इसमें 30%, और रीबाउंड रेडियस 20 मीटर। अब ये क्या है, ये हम बैटल में चेक करेंगे। और रीबाउंड डैमेज 60% है। तो चलते हैं, यूज़ करते हैं। बैटल स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें कुछ ये मैक्स मिले हैं। हम पहले तो एक्लिप्स पे ट्राई करते हैं, फिर लेसविंग पे करेंगे, और फिर बाकी जो मैक्स है जैसे सर्ज, नोमैड और वोटेक्स, उन पे भी ट्राई करेंगे। ये वाला एमिंग सिस्टम चूज़ कर लेते हैं एक बार। तो ये कुछ ऐसे बुलेट्स फायर करती है, और 7 सेकंड इसका रीलोड स्पीड है। रीलोड हो चुकी है, आप टेस्ट करते हैं अपने वेपन को। यहाँ पे है गई। डैमेज तो ठीक ठीक है, यहाँ से एजेस आ रहा है। मतलब डैमेज के हिसाब से तो डिसेंट वेपन है, इतना भी क्रेजी नहीं है क्योंकि ये 12th वेरिएंट है, और 12th वेरिएंट का डैमेज भी इतना कम है। देख ही सकते हैं आप। अच्छा, 5 किल्स मेरे हो चुके हैं।
यार गार्डियन किल हो जाएगा। और चलते हैं थोड़ा पीछे। सेल्वर है क्या कोई टीम में? उसके पास जाएंगे तो हील मिल जाएगी फ्री की। मर जाओ यार, कोई सेल्वर ले आओ प्लीज़। अरे यार डैमेज इसका ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा क्रेजी भी नहीं है, क्योंकि 12th वेरिएंट है। इसका भी डैमेज अगर कम है तो फिर तो डिसेंट ही वेपन है, इतना ज़्यादा क्रेजी वेपन भी नहीं है। जो एपिक और कॉमन मैक है ना, उन पे तो डैमेज ठीक ठीक पड़ रहा है, पर जो बाकी लेजेंडरी मैक्स है उनकी एचपी थोड़ी मतलब इतनी जल्दी भी नहीं ले रही है। तो अब हम नोमैड पे ट्राई कर सकते हैं। अरे यार बैटल ही ओवर हो गई। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का ये वेपन चलता है। क्रिटिकल रिबाउंड। अब ये क्रिटिकल रिबाउंड जो इसका पर्क है, इस पे थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है क्या ये। फायर प्रोजेक्टाइल विच कैन रिबाउंड ऑफ द मेन टारगेट टू हिट वन एनिमी विद इन रेडियस एज लॉन्ग एज देर आर नो होल्स और obstacles in the way. The rebound target take a % of damage from the shot. If a critical hit landed on the main target on one round is restored to the magazine. मतलब ये जो रिबाउंड, जो क्रिटिकल रिबाउंड जो है, ये मतलब अगर आप किसी मैन मतलब आपका जो टारगेट है उस पर फायर कर रहे हो और आसपास कोई ऑब्स्टेकल है नहीं था और कोई मैक है, तो उस तो जैसे ही आप उस पर फायर करोगे तो इसके हिसाब से आपकी एक मैगजीन रिलोड हो जाएगी। लिखा है देखो, इफ़ अ क्रिटिकल हिट इज लैंडेड ऑन द मेन टारगेट 1 राउंड इज रिस्टोर्ड टू द मैगजीन, मतलब 1 राउंड रिस्टोर हो जाएगा। और रेडियस इसका चेक करते कितना है, किया था 20 मीटर। रिबाउंड रेडियस 20 मीटर है और इसका रिबाउंड डैमेज 60% तक है। मतलब ये एक तरीके से कोई मैन टारगेट है, उसके आसपास अगर कोई ऑब्स्टेकल है नहीं तो उस पर फायर करके एक्स्ट्रा डैमेज देगी, ऐसा कुछ है इसका पर्क। तो एक बार लेसविंग के साथ भी ट्राई करते हैं इस वेपन को, बेरिश टाइप वेपन। ये रहा। तो बैटल स्टार्ट हो चुकी है और अब लेसविंग को लेके चलते हैं। और गाइस प्लीज़ अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना थोड़ा। मैक आप देख सकते हो मेरे साथ कैसे आए हैं, सारे के सारे एपिक मैक है, मतलब एपिक की कैटेगरी है, उससे नीचे के लेजेंडरी मैक नहीं है। ऊपर चढ़ते हैं एक बार। यार सप्रेसर लेके आए चीता। देखो इसको क्रिटिकल हिट पड़ रहा था, अगर आपने नोटिस किया हो तो बीच बीच में 7K से 13-15K ऐसा पड़ रहा था। ये है। अब देखो अगर इसको पढ़े तो दिखाता हूँ, इस पे नहीं पड़ा, रेंज ही नहीं थी। तो थोड़ा बैक पे रहते हैं, कवर पे। जैसे कोई मैक सामने आएगा, देखो ये देखो इस मैक को भी डैमेज पड़ा, मतलब इसके 20 मीटर के रेडियस में अगर कोई मैक होगा तो उसे भी रिबाउंड डैमेज पड़ेगा। जैसे ये तो इस अब मैंने सामने इस वाले मैक को मारा था और पीछे जो चीता है उसको भी थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ रहा था। ये है वो रिबाउंड डैमेज। पहले तो इस मैक को ख़त्म करते हैं। ख़त्म, ये भी ख़त्म, इतनी रेंज है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं फिर आपको वापस दिखाता हूँ जब 2 मैक साथ हो तो। अरे यार ये जाने थे तब ना, सारे लगे पड़े मारने में। अरे छोड़ दे भाई, धक्का दे रहे यार है। अब देखो ये 2 मैक साथ में है तो वो देखो मैं
सामने वाले उसको मार रहा था जाइफर को, और पीछे वाला खुद ही, और आप एक को डैमेज दे रहे हो तो दूसरे को खुद ब खुद डैमेज पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, अभी कुछ हैंगर शोडाउन बैटल्स खेलते हैं। और वैसे आप इस इवेंट के लिए जा सकते हो, जो टोकन्स मिलेंगे उन्हें निकाल के इसमें स्पिन कर सकते हो। और अगर आपका ये मतलब जो वेपन है पहले निकल जाए तो इसके टोकन के एक्सचेंज में क्रेडिट्स मिल रहे हैं। हाँ, अगर एक कोइन और ये वेपन दोनों पहले ही निकल जाए, जैसा वो ब्लॉक होन आया था तब मेरे साथ हुआ था, ब्लॉक होन भी निकल गया और ये जो 500 कोइन है ये भी निकल गया, तो आप जो टोकन है उसे सेव कर सकते हो सकता है उसके बदले भी पर टोकन के बदले 10,000 सीक्वेंस मिले, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन रिवार्ड्स के मुताबिक। और अगर आप मतलब स्पिन्स करना चाहते हो तो आप स्पिन्स भी कर सकते हो। इस इवेंट में मैं तो मना ही करूँगा, पर अगर आपका मन करता है या फिर आपको थोड़ी बहुत स्किन्स निकालनी है तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये तो मिलने से रहा। पिछली बार भी ऐसे ही एक इवेंट आया था लेजेंडरी मैक एबिलिटी इम्प्लांट का, और उस इवेंट में भी ऐसे 50 कोइंस का पर स्पिन था शायद, मैंने भी स्पिन्स किए थे, मेरे बहुत सारे कोइन वेस्ट हो गए पर कुछ मिला नहीं। और किलर भाई इनवाइट भेज रहे हैं, रुको भाई, अभी चलते हैं हैंगर शोडाउन बैटल्स खेलते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं पहली बैटल, देखते हैं कौन कौन से बंदे सामने आएंगे। तो गाइस बैटल स्टार्ट हो चुकी है और पहले मैं ब्लिस, चलो मेरा टीममेट गाइडेड वेपन यूज़ कर रहा है तो मैं ये करता हूँ, बढ़िया। मैं नोमैड को रोकने का ट्राई करूँगा पहले, हाँ ये नोमैड है, यार बढ़िया। नोमैड पे इसने अपनी एबिलिटी यूज़ किया है, अब नोमैड में पे रश कर सकता है, मुझे इतना पता है। बढ़िया, एक मिनट डैमेज, सॉरी डेड हो गया, मार ले भाई मार ले। अब मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, मेरी एबिलिटी और होने वाली है, बढ़िया डेड हो गया नोमैड। भाई कितना कम बचा हूँ मैं, वो तो वेनम डैमेज की वजह से वो डेड हो गया, वरना उसकी एबिलिटी की वजह से तो उसको डैमेज भी बहुत कम पड़ रहा था। अब मैं ये लेके चलता हूँ, बढ़िया मेरा टीममेट डेथ होकर लाया, सामने भी एक डेथ होकर है, वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, बस 2 एनर्जी कैपेसिटी का फ़र्क है। एक आउटलो भी आया है, तो पहले तो मेरे को आउटलो को देखना पड़ेगा। भाई कवर पे रहना प्लीज़, आउटलो को मारो भाई, आउटलो को मारो यार। यार ना तो उसने स्टॉर्म रेक्स वाले डेथ वॉकर को मारा ना आउटलो को मारा, अब वो आउटलो इसको मार देगा मेरे को पता है, ऊपर से वो स्टॉर्म रेक्स ओवर फायर कर रहा है वहाँ पे, इसके पास स्टॉर्म रेक्स लेजेंडरी प्लांट, स्टॉर्म रेक्स का रिलोड लेजेंडरी प्लांट भी नहीं है, लो गया। मैंने कहा था यार कवर में, अगर ये तब मेरे साथ आता तो आउटलो तो पहले ही डेड हो जाता, फिर अगर मैं बचता तो बढ़िया था, वरना डेथ होकर बस डेथ होकर होता है। इसके पास बोरोबीम 12 की सेकंड कॉपी भी है, बढ़िया दोनों बोरोबीम यूज़ कर रहे हैं, पर सामने एक और आउटलो आ गया। अब की बार आउटलो ऐश भाई के पास है, टीयूस भाई अपने जेमिनीज यूज़ कर रहे हैं, वो भी 12 और 16, जिसका अगर एक भी फटका मेरे को पड़ा ना तो मतलब मैं डेड ही हूँ। मैं क्या, ये मिमिकर भी डेड है भाई, रश भी नहीं कर सकते अब हम। एक तो पीयूष भाई दिख रहे हैं, ऐश भाई का ये पता भी, ऐश भाई ये रहे, ये स्टॉर्म रेक्स यूज़ कर रहे हैं, मारो भाई मारो। मैं ट्राई करूँगा अगर मैं पीयूष भाई को मार पाया तो, क्योंकि मैं डैश दूंगा इतने में तो। बढ़िया पीयूष भाई डेड हो गए, पर यार मेरा टीममेट भी डेड हो गया, मैं कैसे डेड हुआ, कुछ भी, अरे यार
उनकी तो जेमिनीज भी फायर नहीं हुई। आप वीडियो एक बार बैक करके देखना, उनकी जेमिनीज फायर ही नहीं हुई, फिर भी मैं डेड हो गया हूँ। बढ़िया, इस बार मैंने डेथ वोकर का यूज़ किया क्योंकि सामने ब्लिस फोस्ट है, वो भी 12 और 8 की बोरो बीम के साथ। है, हम लोग को एक बार फिनिश करना है। मैं रश करता हूँ थोड़ा यार, मेरी एबिलिटी जाने वाली है। मैं डैमेज देने का ट्राई किया थोड़ा ब्लिस फोस्ट को, पर उसकी एबिलिटी ऑन थी, इस वजह से डैमेज पड़ा नहीं। बढ़िया, मेरे टीममेट ने ब्लिस फोस्ट को ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको इजीली ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ से डैमेज देते हैं, एक बार मर गया यार, बच गया थोड़ा सा। अब तो भाई दे ले डेज भी दे ले, क्योंकि मारना तो तेरे को पड़ेगा बस। हेलो, मेरी एबिलिटी भी वैसे और होने वाली थी, पर उसके पास इतना क्रेजी डैमेज देने वाला वेपन था नहीं। लास्ट मैच मेरा और मेरे टीममेट का दोनों का सेम है, पायलट भी सेम है, बस उसका जो एक्लिप्स है वो एक रैंक अप ज़्यादा है। सामने एक सिकर है, उससे तो हम बच जाएंगे। ठीक है भाई, कवर नहीं ऑल्सो। थोड़ा किल शॉट का डर है क्योंकि उसके पास वेपन तो रिवोकर्स है, पर भाई वो डैश देगा, उसका डैमेज ज़्यादा पड़ेगा। चलो भाई एक साथ चलते हैं, ठीक है। इस साइड से आ जा, कवर मी ब्रदर। बढ़िया, रश करो रश करो रश करो आप। अब वो भी किल शॉट भी आएगा, मेरे को पता है आ रहा है। बढ़िया, डेड हो गया, जीत गए। किल शॉट ने डैश नहीं यूज़ किया, उससे हमें थोड़ा और फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगर सीकर और किल शॉट एक साथ आते हैं तो हो सकता था वो जीत जाए, क्योंकि सीकर के पास तो रिपीटर्स थी, वो तो बहुत जल्दी हमें मार सकती थी। चलो ये बैटल जीत गए। 252 का स्कोर। इम्प्लांट देखते कौन सा मिलेगा। पार्टिकल भी मेरी लोड पहले से पड़ा है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा सा शॉर्ट रेंज मैप आया है। मेरा टीम मेट वापस वो तो नहीं है, पर पहले ये वोल्टी मैक लाया तो मैं हम लोग का यूज़ करता हूँ। बढ़िया, सामने रहना है भाई, पहले इसको डैमेज दे भाई प्लीज़। हाँ, अरे यार लेंसर को क्यों दे रहा है, वोल्टी को देना। बढ़िया, लेंसर डेड हो गया वहाँ पे। वेनम डैमेज पड़ जा भाई, निकल भाई तू बाहर निकल। हाँ बढ़िया, वेनम डैमेज पड़ा, आधी एचपी तो वेनम डैमेज ले गया। अब वापस डेड। बढ़िया, मेरे टीममेट के पास टॉम रेक्स और ड्राइवर 10 था। अब मैं सर्च लेके जा सकता हूँ। मेरा टीममेट वापस डेथ होकर लाया, जो मेरा पिछला टीममेट लाया था मैक वही लाया है, बस वेपन चेंज है। सामने एक डेथ होकर आया भी है, जो कि स्टोमरैक 16 और 6 का यूज़ कर रहा है, पर आई थिंक उसका नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। डैमेज देते हैं जितना दे सकते उतना। इधर से ट्राई करते हैं, डेथ होकर को भी डैमेज पड़ेगा। डेथ होकर डेड हो गया। बढ़िया, ये भी बहुत कम बचा है और ये भी डेड हो गया। एक टीममेट इसका ऑफलाइन गया, तो अब हम डेथ होकर यूज़ करते हैं। मेरा टीममेट वो टेक्स लाया इस बार। सामने रेडोक्स है, इजी रेड हो जाएगा वो भी। रेडोक्स तो ऑफलाइन वाले के पास है, ओनिक्स है। चलो पहले तो रेडोक्स को डेड कर देते हैं, फिर रेडोक्स गया, अब ओनिक्स के पास चलते हैं। मार भाई मार, ए भाई मार ले। इसको पता था कि ये नहीं जीत पाएगा, इसलिए खुद ही इसने हार ही मान ली खुद ही वैसे, पर ये जीत भी नहीं सकता था क्योंकि ये अकेला था और हम दो थे। इसका टीममेट ऑफलाइन चला गया था। बढ़िया, सेकंड बैटल भी हम जीत गए, एक टास्क भी पूरा हो गया। चलो पहले क्लेम करते हैं टास्क। यहाँ चलते हैं, यहाँ से तो 10,000 सीक्वेंस मिलेंगे और 10 नए कोइंस मिले हैं। पीछे चलते हैं, यहाँ पे हुआ है, एक टोकन मिला है, स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। वैसे फॉर्चून कीज मिल जाए तो मेरे पास फॉर्चून कीज 10 हो जाएंगी।
अभी तो मैं स्पिन कर पाऊँगा। वैसे देखते हैं क्या मिलेगा, क्योंकि सब की जो मतलब परसेंट है चीज़ों की मिलने की सेम है, छोड़ के वेपन्स और ए कॉइन की, और उनकी भी ज़्यादा कम नहीं है, 0.44% ही कम है। तो हो सकता है वेपन या ए कॉइन में से भी कुछ मिल जाए, देखते हैं। क्या मिलेगा? इम्प्लांट पार्ट्स मिले हैं 200। कोई बात नहीं, वैसे भी वेपन निकल ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। और हाँ गाइस, प्लेरियम स्टोर पे आप जाके ये एक तो ये डेली रिवार्ड क्लेम कर लेना, जो भी आपका 50 कॉइन्स 20 कॉइन्स या जो भी मिल रहा है, और एक ये रिवॉर्ड फ्री मिल रहा है 25,000 सी कॉइन्स सॉरी क्रेडिट्स, और एक ये एम्बरेचर क्रिएट, ये क्लेम कर लेना, प्लेरियम स्टोर से फ्री मिल रहा है। और मैं भी गिफ्ट्स या रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेता हूँ। बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस बैटल स्टार्ट हो चुकी है, और मैप थोड़ा मिड रेंज मैप आया है, वापस से हम लोग लेके चलते हैं। बढ़िया, लेंसर तो वेनम डैमेज के एक ही शॉट में डेड हो जाएगा, अगर उसे वेनम डैमेज पड़ा तो पड़ा है, या थोड़ा सा बच गया, इस पर अभी नहीं लगेगा। भाई रेल गन ने क्या डैमेज दिया है। मुझे लेंसर की तो कोई टेंशन नहीं है, पर मेरा प्लेयर इनएक्टिव है। कोई बात नहीं है, वैसे भी आगे जाके अगर थोड़ा बहुत तो डैमेज दे सकते हैं। अरे यार, मैं कवर पे रहूँगा, क्योंकि एक ही डोर लगा और वो ब्लॉक होल्ड मेरी सारी एचपी खा जाएगा। यार करूँ क्या भाई, मैं ब्लॉक होल्ड को डेज भी नहीं कर पा रहा। जा जा भाई, एक सेकंड रुक, अभी भी नहीं कर पाया। अब वो वहाँ से मारेगा, ये यहाँ से मारेगा। बढ़िया, ये डेड हो गया। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा भाई, थोड़ा सा नहीं पड़ा। अब मेरी एबिलिटी भी जाने वाली है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर यहाँ से पीछे चलते हैं। यार कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा टीममेट इनएक्टिव था, इसलिए ये राउंड हम हार गए, वरना वो डेथ होकर था, उसके पास वो अकेला ही संभाल सकता था। आपके पास हमने सीकर है पर स्टोम रेक्स के साथ, और एक है गाइडेड वेपन के साथ सोलिस, तो दोनों ही बड़ा दिक्कत देंगे एक साथ। भाई यार मत आ यार, एक एक करके लड़ लो यार। पिछली बार मेरे अपोनेंट के साथ ये सिचुएशन थी, अब मेरे साथ है। वो गया तो है, डैमेज दिया उसने, बढ़िया। अरे यार इसको ये डैमेज नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, बढ़िया, एक डेड हो गया। बोर्ड ने अच्छा खेला वैसे इस बार। सामने एक डेथ होकर है, तो इस बार एक सीटाडेल है, नहीं है सीटाडेल तो नहीं है, हाँ ओनिक्स, मेरे को भी ओनिक्स ही लगाना। इस बार मैं भी डेथ होकर लेके चलता हूँ। वैसे डेथ होकर के पास बोरो बीम्स है और मेरे पास स्टॉर्म रेक्स, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मैं ट्राई करता हूँ इस डेथ होकर को यहाँ पे ख़त्म करने की। हो गया, और चलते हैं, पहले तो ओनिक्स को कंप्लीट करते हैं। भाई साहब बाय बाय। अब डेथ होकर तेरी बारी, 3 2 1। यहाँ डैमेज दिया थोड़ा सा, भाई मर जा, बढ़िया। अब यहाँ, हाँ मार ले भाई मार ले, अब तो मार ले, बढ़िया। 2 राउंड हम जीत गए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरा टीममेट इनएक्टिव है या एक्टिव है। थोड़ी देर बाद खेल रहे हैं, पर ठीक ठीक खेल रही था, ख़राब भी नहीं खेला। इस बार हम हारेंगे, तो ये सामने डेथ होकर और सीटाडेल एक साथ आए हैं। वैसे मेरे टीममेट के पास टेल स्टिंग भी है। मैं सीटाडेल को भी एक बार संभाल लूँगा, क्योंकि उसके पास रिवर है, पर डेथ होकर भाई उसके पास तो स्टॉर्म रेक्स है। अब ये मारेगा, बढ़िया,
मर गया मैं। हाँ मेरा टीममेट इनएक्टिव ही है। अब लास्ट मैच देखते हैं। यार इसका मैच तो बहुत ख़राब है। इस बार मैं एक ही तरीके से जीत सकता हूँ। अगर मैंने सर्च को पहले ईएमपी करके कंप्लीट किया तो ही मैं जीत सकता हूँ, वरना मैं नहीं जीत सकता। बढ़िया, ये तो गया। यार यार इस बार हार गए हम। कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुकी है और ये आज की 4th बैटल है। वापस मेरा टीममेट यही लाया है, तो इस बार हम लोग लेके चलते हैं। मेरे को तो ये पता नहीं चल रहा वोल्टी, सारे ही वोल्टी क्यों ला रहे हैं। ये डेज लग जाएगा इसको। स्पार्क कौन सा भाई? भाई साहब यार, मेरा टीममेट इस बार तो ऑनलाइन है। एटलीस्ट एक बंदे को तो मार देगा, ओरैन वाले को। हाँ अगर ओरैन का हिटबॉक्स दिख जाए तो उस पर तो एबिलिटी यूज़ करके उसको मार सकते हैं, पर बाद में रेलगन 16+16 से कैसे बचेगा भाई? गया। अरे मत जा यार आगे, अजीब बंदा है यार। उसके सामने उससे फाइट ले रहा है, ये नहीं स्टॉर्म रेक्स कवर से फायर करे। कोई बात नहीं, इस बार हम सर्च लेके चलते हैं। सामने आउटलो भी है, वो ये ब्लोकहोर्न भी है। ब्लोकहोर्न है स्टार्क के पास, आउटलो है स्पार्क के पास। और बढ़िया, मेरी टीममेट पे एबिलिटी यूज़ की है। अरे यार अभी भी कैसे मार दिया? 4 हिट तो पूरे पड़े थे मेरे को, उसमें भी मर गया मैं। पर सामने वालों का एक डेथ होकर तो यूज़ हो गया, तो अब मैं आउटलो यूज़ हो गया, तो अब मैं डेथ होकर लेके जा सकता था, पर मैं डेथ होकर लाया नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई मेरी। सीख कर आ भैया, मेरे टीममेट में बताना, मेरे पे आ जाते हैं। भाई कितना क्रेजी डैमेज दे रहे हैं यार ये एम्बर गन से। यार हार गए। कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस ये आज की 5th बैटल है और अब की बार देखते हैं मेरा टीममेट क्या लाता है। मैं तो ब्लिस फोर्स लेके जा रहा हूँ। बढ़िया, अब की बार टीममेट कुछ दूसरा लाया है, वरना पिछले बैटल्स में तो सभी एक ही एक चीज़ ला रहे थे। सामने एक सर्ज है और एक ये तो डेड हो गया। सर्ज आ जा भाई, बढ़िया, इसको भी रोक दिया। चलते हैं, ये भी डेड हो जाएगा। देखते हैं सामने वाले सेकंड राउंड में क्या मैक यूज़ करते हैं। मेरा टीममेट इस बार सर्ज लाया तो मैं भी सर्ज लेके चलता हूँ। 116 से सामने और एक रिडीमर है। रिडीमर तो अपनी एबिलिटी से भाग सकता है। 16 पे मेरे को रश करना है। ये देखो गाइस, ये भी 10 और 8 का कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है इसकी या तो निकली हो या फिर इसने बाई करी हो। ये गोट नाम से रिडीमर है और दूसरा बंदा कहाँ है भाई? भाई तुम इस पे जाओ, इस पे रश करो। हो रहा दूसरा बंदा, बढ़िया यार, भाग भाग। बढ़िया, मेरे टीममेट ने डेड कर दिया इनको। इस बार मेरा टीममेट पावरफुल आया बहुत। इसका डेथ होकर भी मैक्स है और आई थिंक सर्ज भी मैक्स हो सकता है। इस बार वो लेसविंग लाया है, मैं डेथ होकर लेके चलता हूँ। ये राउंड इजी विक्ट्री होगा। यहाँ एबिलिटी यूज़ करते हैं और चलते हैं। वो संभाल लेगा लेसविंग को तो, पर मैं थोड़ा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और डैमेज लेने का भी, क्योंकि मेरी एबिलिटी वैसे ओवर होने वाली है। ये तो गया यार, कोई बात नहीं, पर मेरा टीममेट बहुत लो बचा है। अगर वो ऊपर चला गया ना, तब तो ये सोलिस्टेड हो जाएगा,
वरना मेरा टीममेट मर सकता है। इस राउंड में मैंने थोड़ा रश ज़्यादा ही कर दिया। बढ़िया, अब भाई रश करेगा। और यार भाग भाई, भाग भाग यार, शिट भाई। इस बार सामने वालों ने थोड़ा बढ़िया खेला, वरना ये इजी विक्ट्री था ये राउंड। फिर भी मैंने थोड़ी मिस्टेक्स कर दी। वहाँ पे मेरे को आगे नहीं जाना चाहिए था ज़्यादा, और मेरे को सोलिस पे रश करना चाहिए था। मैं लेसविंग पे जा रहा हूँ। सामने सेम बिल्ड्स आए हैं, बस एक एक्लिप्स है जो कि 6 स्टार्स का है। देखते हैं भाई, तुम्हें किलर भाई की तरफ मत जाना, बिल्कुल नहीं। कवर करो मेरे को प्लीज़। एक्लिप्स को रोक दो एक बार, उसका हिटबॉक्स दिख जाए, उसके बाद जीत जाएंगे इजीली। मैं ये अटैक वाला मैसेज शेयर करता रहता हूँ। सामने अगर एक्लिप्स आया तो दिख जाएगा। बढ़िया, ये डेड हो गया। अब ये देखना है भाई साहब, बढ़िया ये डेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी पहले और हो गई थी और इसके शॉट्स भी ज़्यादा मिस हुए थे। जीत गए बैटल, और 3 फॉर्चून कीज भी शायद मिल जाएंगी। मिल गई। अब एक फॉर्चून वॉलेट में स्पिन करते हैं। देखते हैं इस बार क्या मिलता है। इस बार भी सी कॉइन भाई, ये कॉइन तो दे ही नहीं रहे। सी कॉइन से मैं स्पिन्स भी किस में करूँ भी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे टास्क कुछ पूरे हो गए और यहाँ से थोड़े से बचे हैं। और किसी में कोई टास्क पूरा हुआ? इसमें भी नहीं हुआ। इसमें एक पूरा होने वाला है 200 ब्लूप्रिंट्स का, और कैप्चर 3 कंट्रोल पॉइंट्स इन 1 बैटल। तो कंट्रोल पॉइंट लैब्स खेलते हैं। कौन सा 4 रॉकेट यूज़ करें या फिर स्टोमरेक्स? स्टोमरेक्स ही ज़्यादा बेटर रहेंगे, ये यूज़ करते हैं। मेरे कुछ टीममेट्स ऑनलाइन भी हैं, अगर वो बैटल में नहीं हुए तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। यश भी आ गया, और प्रभु भाई अभी बैटल रिजल्ट से देख रहे हैं। यश तो बैटल में भी गया। ठीक है, चलो इनके साथ ही बैटल करते हैं। कंट्रोल पॉइंट बैटल खेलनी है हमें। बैटल मैंने स्टार्ट कर दिए। तो भाई बैटल स्टार्ट हो चुकी है और मैं डेथ वगैरह लेके आया हूँ। ये रे अपनी टीममेट भाई, ये एक्लिप्स का यूज़ कर रहे हैं विद स्टोमरेक्स 10 और 6 है। अब इनका भी नेट नहीं चल रहा है शायद, इसलिए ऐसे मूव कर रहे हैं। चलो देखते हैं। शूटर डेला है सामने एक। 6 5 4 3 2 1। आजा भाई आजा। अरे यार मैं नीचे उतर गया, कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। एक गया शूटर डेल। यहाँ पे एक बंदे को डैमेज पड़ा है थोड़ा। संभल के भाई, संभल के। बढ़िया असिस्ट मिला, पर कोई बात नहीं, रश करते थोड़ा। यहाँ पे एक वो सर्ज है, एक मैच डेड हो गया। अब वो सर्ज मेरे पे रश ना कर दे भाई, क्या काम है। यहाँ पे सामने वाले टीममेट्स का मतलब सामने वाले अपोनेंट्स का सेलोर है, इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। एबिलिटी यार गई, कोई बात नहीं, यहाँ से हो जाएगा ये, हो जा बढ़िया। क्योंकि सेलवोर जब तक रहता है तब तक वो बार बार हील होते रहते। अब आगे चलते थोड़ा। सामने आउटलो भाई साहब, बढ़िया आउटलो मर गया, पर यार मेरी एबिलिटी भी उसने वेस्ट करा दी। दो आउटलो यार, दो आउटलो थे सामने, और ये तो शायद रियल प्लेयर है। अरे यार कोई बात नहीं, 5 किल्स हमने करे थे। अब यहाँ पे एक सर्ज है, बढ़िया गाइडेड वेपन यूज़ कर रहा था। अरे पड़ जा भाई, क्या हो रहा है यार।
ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब हम भी अपना सर्च यूज़ करते हैं। नहीं, पहले ब्लिट्स फोर्स यूज़ करते हैं। आ गया वो एजिस, मर गया हो। हाँ भाई बाहर आ। ये डेड, इसको भी डैमेज पड़ा है। अरे यार इसकी एबिलिटी ओवर, पड़ जा डैमेज। बढ़िया, ये भी डेड। यहाँ पे डेथ वो करे शायद। यार सेम बिल्ड है। डैमेज मैं भी इसको देता हूँ थोड़ा। बढ़िया, ये डेड हो गया। यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि बगल में भाई। बढ़िया, डैमेज नहीं पड़ा इतना। थोड़ा क्लोज चलते हैं, क्लोज में हमें डैमेज नहीं दे पाएगा। यहाँ पे डेथ वो करे और वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, बैग दिखा रहा है अपनी। तो बढ़िया, ये भी डेड हो गया। यहाँ से डैमेज देने का ट्राई करते हैं। शील्ड टूटी इसकी सारी। शील्ड टूट गई, अब डैमेज पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, एबिलिटी से डैमेज देते हैं। आजा भाई आजा, इसको थोड़ा पास जाके ही डैमेज देना पड़ेगा। बढ़िया, डेड हो गया। अरे यार बेस्टियन, कोई बात नहीं। 11 किल्स हो चुके हैं अपने विद 22 लाख डैमेज। चलते हैं, अब बोरो बीम्स का यूज़ करते हैं। डैमेज दिया इसको अच्छा, पर भाई बेस्टियन है यार। कितनी एचपी है, मरता ही नहीं है भाई बंदा। पूरी एचपी खा गया मेरी, मरने का नाम नहीं ले रहा था। बढ़िया, कंट्रोल पॉइंट लैप्स हो चुके हैं, एक बचे हैं। मेरा एक मैक और बचा है। हम लोग अगर ये मैक डेड हो जाता है तो फिर भी हम जीत जाएंगे बैटल को। जीत गए। और वैसे गाइस, पिछली वीडियो में मैंने हाउलर 16 मतलब सेकंड स्पिन में मेरी अनलॉक हो चुकी थी, तो 2 MVP आए इस बैटल में। तो उसे भी हैंगर शोडाउन में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्राई करके दिखाई थी। मोड्स के सामने सिर्फ 2 ही किल निकाल पाया था मैं डेथ वोकर पे। तो इस बार हैंगर शोडाउन में ट्राई करते हैं, क्योंकि हैंगर शोडाउन में मैक्स भी हो जाएगी और बिना मोड के प्लेयर्स को भी हम डैमेज दे पाएंगे। तो चलते हैं, मैं पहले बिल्ड बना लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस, ये इम्प्लांट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हैंगर शोडाउन में मैक्स हो जाएंगे। लेजेंडरी डैमेज, एपिक रेंज और एपिक कूल डाउन। वैसे तो 3 सेकंड का कूल डाउन है, तो 2 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एबिलिटी रिलोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे मेरे को फेस क्लॉक स्पीड इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इससे मैं थोड़ा और तेज़ हो जाऊँगा। और मैंने एक्लिप्स पे बिल्ड यूज़ किया फ़िलहाल। चलते हैं बैटल में, अगली बैटल में सर्च पे यूज़ करेंगे। तो गाइस, बैटल स्टार्ट हो चुकी है और मेरा टीममेट लेंसर लेके आया है विद स्टॉर्म रेक 10 और 6। तो मैं यूज़ करता हूँ। बढ़िया, सामने को रहना है और एक किल शॉट है। तो मेरे सामने तो डार्क भाई है जो किल शॉट यूज़ कर रहे हैं। बढ़िया, ये डेड। अरे यार, मेरे टीममेट का हंटर्स मार्क मेरे ऊपर आ गया, इस वजह से मैं डेड हो गया। कोई बात नहीं, इस बैटल को जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं अगली बैटल में। मेरे टीममेट का जो हंटर्स मार्क था वो मेरे ऊपर आ गया, इस वजह से मैं डैश में ही क्लियर हो गया। बढ़िया, ये डेड हो जाएंगे। भाई डेड क्यों नहीं हुआ? बढ़िया, डेड हो गया। अब यहाँ से मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पड़े तो डैमेज किया थोड़ा। बढ़िया, अब ये डेड हो जाएंगे। अरे यार पड़ जा जमनी, पड़ गई। बढ़िया, ये राउंड विक्ट्री हो चुके हम। नेक्स्ट राउंड में मेरा टीममेट, यार मेरे को सर्च यूज़ करना पड़ेगा। सामने आउटलो और डेथ वोकर दोनों साथ आए हैं, वो भी स्टॉर्म रेक 12 और 10 और 6। भाई मार दे भाई। बढ़िया, अब रश कर 3 2 1। मेरे को पता था ये आउटलेस ही करेगा यार। हाँ, कोई बात नहीं,
नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। यहाँ से दिख तो रहा है मैक लेंसर। तो भाई मेरा टीममेट यार कितना हक्कू मैक लेके आया। बढ़िया, मैंने डेथ होकर चूज़ किया। पैरासाइट को हम इजी किल कर देंगे। टेस्ट करते हैं इन पे। पहले मेरे को पैरासाइट पे थोड़ा यार, पैरासाइट ने यहाँ पे इसको मारने का ट्राई करते हैं पहले तो। कैंसर लेसन तो गया भाई, बच जाऊँ यार, बच गया। 2-1। हाँ मार ले मार ले, मार मार मार। बढ़िया, थोड़ा सा बचा है। इतना तो मेरा टीममेट किल कर। अरे यार भाई साहब, मेरा टीममेट ही पागल है भाई। उसके सामने खड़ा है, मैं मतलब डेड होने वाला हूँ और वो उसके सामने खड़ा है। नहीं, साइड से पोर्ट्स फायर करूँ उसके ऊपर। कोई बात नहीं गाइस, वैसे भी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो अगली एक और बैटल खेलते हैं, फिर वीडियो एंड कर देंगे। तो गाइस ये लास्ट बैटल है, इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। और मेरा टीममेट इस बार डेथ होकर लाया है, तो मैं लेके चलता हूँ एक्लिप्स। बढ़िया, सामने तो एक्लिप्स है और एक यादव जेमिनीज यूज़ कर रहे हैं। जेमिनीज पे चलते हैं। हाँ भाई, पहले ही फायर कर दो यार, तुम डैमेज पड़ेगा यहाँ से। यार भाई क्या करूँ यार, मैं इस साइड हूँ तो साइड वाला फायर कर रहा है, उस साइड हूँ तो उस साइड वाला फायर कर रहा है। बढ़िया, बैटल जीत गए। वैसे आप देख ही सकते हैं। हाँ, जेमिनी से अगर सर्च पे यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बैटल को एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुकी है। पिछली बैटल हम जीत गए थे और इस बार मैं सर्च पे, मेरा टीममेट बोट है क्या? इस बार मैं सर्च पे हाउलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। सामने एक सीकर है पर उसके पास स्टोमरेक्स नहीं है, बढ़िया हुआ। और एक हेमलॉक है। मेरे को लगता है मेरा टीममेट बोट है भाई, और सामने वाले दोनों प्लेयर रियल है। तो ज़ोरों ज़ोरों से मेरे को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास स्टोमरेक्स है। यहाँ से फायर करेगा तो डैमेज मिलेगा मेरे को। मैं नीचे भी तो नहीं जा सकता। सर्च भाई, तू ही रश कर दे। बढ़िया, ये डेड हो जाएगा यहाँ से। बढ़िया, ये डेड हो गया। एक बार मेरे को डेज देना है इसको। बढ़िया, जीत गए बैटल, सॉरी ये राउंड। अब की बार मैं लेके चलता हूँ मेरा टीममेट, मैं एक्लिप्स लेके चलता हूँ। पिछले राउंड में भाई मेरा टीममेट ने पता नहीं क्या हका था। वैसे तो ये बोट ही है, पर फिर भी थोड़ा कुछ तो करता भाई, कुछ ही नहीं किया इसने। अब की बार तो ये एम राइफल्स है तो डैमेज तो बढ़िया देगा, पर पता नहीं करेगा भी कुछ या नहीं करेगा। मैं रश करता हूँ। थोड़ा सा बच गया है, कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं, वापिस ऊपर आते हैं, एबिलिटी यूज़ करते हैं। ये रेड, अब इसके टीममेट के पास चलते हैं। भाई बढ़िया, उसने वहाँ से एम राइफल से शॉट किया तो ये डेड हो गया, वरना तो शायद हार सकते थे हम ये बैटल। अब की बार सामने एक आउटलो आया तो है, पर उसके पास रिवोकर्स है, पर एक नोमैड भी आया है। तो अगर नोमैड को मैंने पहले मार दिया तो बढ़िया रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आउटलो को फिनिश कर दूँ या नोमैड को, क्योंकि अगर कोई एक में डेड हो जाएगा तो बेनिफिशियल रहेगा वो। भाई यार कितने गलत टाइम पे आउटलो ने अपनी एबिलिटी यूज़ की। मैंने स्टोमरेक्स फायर कर ही दी थी लगभग, वो भी फायर नहीं कर पाया मैं। यार
इस बार मेरा टीममेट सीकर लाया तो मैं हम लोग लेके चलता हूँ। मैं एक बंदे को डेस करूँगा और फिर सीकर उसके पीछे जाके उस पर क्या भाई, उस पर सामने तो एक तो हम लोग का है, सॉरी एक तो एक्लिप्स है और एक वोटेक्स है। किसी का कुछ ही नहीं हो सकता अब भाई। वोटेक्स पे चला जा, बढ़िया दे उसको डैमेज जितना दे सकते हैं, दे दे भाई, मार यार, किसी को तो मार। कितना डैमेज दिया भाई इसने मेरे को, बढ़िया। मैं डेड नहीं हुआ, मैं ट्राई करता हूँ ये मर जाए तो, मरे तो नहीं गई इतना तो मेरे को पता है। सिक्कर भाई एक को मार दे यार, मार मार इसको डैमेज दे एटलीस्ट, बढ़िया। अब वापस 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 यार, मैंने तब डेज किया था तब इस सिक्कर ने इसको इतना सा भी डैमेज नहीं दिया, थोड़ा भी। पर चलो इस बार ये वेपन अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मैग भी अच्छा है मेरे लिए क्योंकि ये मेरे को हील करेगा। ब्लू भाई कहाँ है यार, ये ब्लू भाई से बच के रहना पड़ेगा। ऊपर तो है नहीं वो फिलहाल, है तो सामने ही, ये रे। अगर इसको थोड़ा सा भी डैमेज पड़ा तो बढ़िया रहेगा। डैमेज दे भाई, बढ़िया। मेरे टीममेट ने दोनों को किल कर दिया और हम ये बैटल जीतते हो चुके हैं। तो आपने देखा ही होगा सर्च पे हाउलर ठीक ठीक वर्क करता है, इतना भी ज़्यादा क्रेजी नहीं है। मैं इसको बेस्ट भी नहीं कहूँगा, इससे बढ़िया तो रिवोकर्स या बोरोबिम्स ही थी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।